अस्सलामुअलैकुम। ये है जी हमारी यूके आने के बाद पहली सुबह और आप धुन चेक करें, ये टाइम है 8 बज चुके हैं और आज हम सुबह उठे हैं तकरीबन 6 बजे और हमने नाश्ता कर लिया है और मूसा को अपनों की बहुत याद आ रही है। अब उसको डाइवर्ट करने के लिए हम जा रहे हैं आर्गोस के इसके लिए कोई टॉय लेते हैं बड़े वाला, क्योंकि अब छोटी चीज़ों पर इसकी कोई वो नहीं हो रही, क्या कहते हैं, तक नहीं पड़ रही तो अब हम इसके लिए कोई बड़ी साइकिल या कार जो भी हमें मिलता है, क्योंकि वहाँ पे अपने कज़न्स के साथ और वहाँ पापा ने भी इसको काफ़ी चीज़ें लेके दी, क्योंकि बड़े बड़े सहन थे सब कुछ, तो वहाँ खेलता रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह घर भी काफ़ी बड़ा है, तो अब यहाँ भी खेल सकता है। मौसम तो अभी बाहर जाने वाला बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को पार्क लेके जाया जाए। हेलो। और शदीद बीमार है, अल्लाह इसको सेहत दे। एक दफ़ा पाकिस्तान से आना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एडजस्ट होने में भी टाइम लग जाता है। अल्लाह करे अब कुछ खुला भी हो। तो हम गए हैं, स्पोर्ट्स डायरेक्ट क्लोज है और इधर एक टॉयज़ फैक्ट्री है, ये नैंडोज़, यहाँ सुपर ड्रग, उसके बाद आगे लिडल, नेक्स्ट और सब कुछ है, और इधर बूट्स, टीके मैक्स, M&S सब कुछ है यहाँ पर। ये हाल होता है जी पाकिस्तान जाने के नुकसानात। सुबह ही सुबह टॉयज़ फैक्ट्री पहुँचे जी। आ गए परदेसी, पाकिस्तान से हो के हवा खा के आ गए हैं। आज हम करते हैं अनबॉक्सिंग। आज हमारा पहला ही दिन है। तो ये थे जी दो हमारे पास हैंड कैरी शोल्डर बैग, ये हस्बैंड के पास था, ये मूसा का था। मूसा का इसमें सामान था लाइक डायपर, कपड़े वगैरह कुछ भी। ये उन्होंने हमें जहाज़ में दिया, एयरलाइन वालों ने। इसमें कुछ बच्चे के टॉयज़ थे। वैसे इस बैग को इसलिए हमने वहाँ से ही न्यू लिया और फिल किया, क्योंकि हमारे हो गए थे जी कुछ कपड़े एक्स्ट्रा, तो हमने इस बैग में वही सब कुछ डाल दिया। ये मूसा के कुछ जूते हैं और कपड़ों का शॉपर है, और आई गेस इसमें ड्रायर है। जी मामा की जान, क्या हो गया? आपको तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई मेरा बेटा। हमें 20-23 kgs के अलाउ थे बैग। हमारी 3 टिकट्स थी, मेरी, मेरे हस्बैंड की और मेरे बेटे की। तो उसमें मेरे पास एक बैग ये था, एक बैग ये था, एक बैग ये था, और एक आपको शोल्डर बैग भी अलाउ होता है। एक नहीं मतलब 3 अलाउ होते हैं हैंड कैरी बैग। तो हमने एक वो बना लिया था, उसके अंदर ऐसे 10 kg का सामान हो गया था, 7 kg अलाउ करते हैं, और 2 हमने शोल्डर बैग बनाए। अब हुआ कुछ यूँ कि इसमें हमारा सामान कुछ ज़्यादा हो गया था, 25 kg आई गेस हो गया था। तो इसमें से थोड़ा सा सामान हमने इधर शिफ्ट कर दिया था। बाकी हमारे वो 18 का था, ये 20 का था, वो 10 का था, मिक्स ही सब कुछ था। और टेंशन मुझे इस चीज़ की बन गई है कि यहाँ कुछ गिला गिला हुआ है। अब मुझे कुछ याद नहीं है कि यहाँ क्या गिला हुआ है, इसमें ऐसा क्या था, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं ज़रा बैग खोल के आपको अब सब कुछ दिखाती हूँ कि मैं पाकिस्तान से क्या क्या लेके आई हूँ। रात को मैंने ये बैग इसलिए खोला है सबसे पहले, बाकी आप चेक कर सकते हैं कि सबको लॉक लगे हुए हैं अभी, कि मूसा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो जो मैं इसके मेडिसिन लेके आई हुई थी, मुझे लग रहा है इसी में से कुछ गिरा है, जिसमें मैंने इसके कुछ ये वाइडलिन सिरप लिए हुए थे, निम्स ली हुई है। मूसा को दरअसल ना पॉटियाँ बहुत लगती हैं। एक तो मैं इसके एंटेमिजोल लेकर आई हूँ, ये कुछ कफ सिरप है, पॉटियों वाले सिरप हैं, और क्या क्या है ऐसा ही है, कुछ एक्टिफाइड बी है, और मतलब ये मूसा की ही है सारी चीज़ें। ये इसके पॉटियों वाले सिरप लिया, ये इसको सूट करता है, क्योंकि यहाँ तो चेकअप करवा लो, उन्होंने कुछ देना ही नहीं होता, वो तो बस आपको पैनाडॉल पे टरका देंगे कि ये लें। अब मैं आपको बाकी सब कुछ खोल के दिखाती हूँ कि मैंने ऐसा क्या लिया है। इसमें कढ़ाई एक, उसके बाद पतीला अम्मी से लेके आई हूँ कि मुझे नॉन स्टिक में अब खाना नहीं बनाना, मुझे इसमें खाना बनाना है। छवियाँ कुछ अपने घर के यूज़ की, कुछ गिफ्ट टाइम देने हैं मुझे, ये एक मूसा के लिए, और ये देखें कितनी प्यारी प्यारी मेरी अम्मी ने मुझे छवियाँ दी हैं। इसमें अब रखेंगे रोटी, और वैसे मैं लास्ट ईयर 2 लेके आई हुई थी। कुछ तो गिरा है, गीला गीला तो लग रहा है, या अल्लाह खैर, कुछ समझ नहीं आ रही क्या गिरा होगा। नहीं वैसे तंदूरियाँ, हम देसियों को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है जब दम लगाना होता है। और ये है जी मेरी देसी घी की बोतल, ये भी नहीं गिरा, अम्मी ने तो इतना अच्छा टाइट किया हुआ है। और इसमें है अचार, ये भी फिर आपको खोल के दिखाऊंगी। और उसके बाद ये है जी गुड़, गिफ्ट देने के लिए
एक नहीं, ज़्यादा सारा इसमें भी है। ये देखिए, कुछ हम यूज़ करेंगे, कुछ हम गिफ्ट देंगे। गुड़ भाई साहब बाहर निकल आए, ये देखिए गुड़ है भी, मिल जाता है लेकिन थोड़ा तरद्दुद करना पड़ेगा। और इसमें मैंने रखी हैं कुछ सॉस, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, जो मेरे बहुत फेवरेट है। ये उस पतीले का ढक्कन, या अल्लाह ये भी सील है। इसमें मैंने अपने वो मैकले लंदन वाले शैम्पू और कंडीशनर का सेट मंगवाया था ऑनलाइन, और इसमें वही है। लास्ट ईयर भी मैं लेके आई हूँ और मेरा पूरा साल ही चल गया था और मेरे बाल काफ़ी अच्छे रहे। यार ये क्या गिरा, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक। ये एक डब्बा पिस गया मेरा शाही मेवे का। इसमें है मेडिसिन, ये भी खोल के दिखाती हूँ। और इसमें मेरी अम्मी ने मुझे डाल के दिए थे जी एक रवा यहाँ नहीं मिलते, मतलब यहाँ दुनिया जहान के सारे बीन्स मिल जाएंगे, मुझे नहीं पता उनमें ये कौन सा होता है। इतना मज़े का ये खाना बनता है, जैसे लोबिया टाइप होता है ना, ये उस तरह का होता है। अब अंदर से खोल के दिखाती हूँ, आ रही हूँ 1 मिनट, मैं आपको सब कुछ खोल के दिखाती हूँ, वेट। ये देखें जी, मैं तो अपने विटामिन वहाँ से लेके आई हूँ क्योंकि ये न्यूट्री फैक्टर मुझे बहुत पसंद है, और इसके ये मल्टीविटामिन्स भी हैं। एक इसका ये कोलाजन का भी लेकर आई हूँ, और 2 ये मल्टीविटामिन्स। एक ये मैं अपनी मॉइस्चराइज क्रीम लेकर आई हूँ। मुझे जो भी कह लें, माशाल्लाह आपने सही किया है भाई, आपने सही किया है। ये सन ब्लॉक भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, आई गेस ये 1000 का था, और ये क्रीम हम मिलती है 600 की शायद। पिछले साल भी मैं लेकर आई थी चिकन स्प्रेड, और साथ इस दफ़ा 2 और सॉस का इजाफा हो गया, एक पिज़्ज़ा सॉस और एक फजीता चिकन स्प्रेड। और चिली सॉस भी मैं लेके आई हूँ कनौर की, लेकिन वो मेरा पैकेट खुल गया था घर पे ही, मार्केट से घर आते आते ही इतना बड़ा ही पैकेट था, तो उसको मैंने एक जार में पैक किया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ मैं ये चिकन क्यूब स्टॉक लेकर आई हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। लास्ट ईयर भी मैं ज़्यादा सर लेके आई थी, मेरा पूरा साल चल गया था इसलिए, क्योंकि यहाँ पे हलाल थोड़ा देखना पड़ता है। काफ़ी जगहों पे मिल भी जाते हैं, लेकिन ढूंढने पड़ते हैं काफ़ी, लेकिन ये चले अच्छी बात है कि बंदा वहीं से लेके आए, हलाल है। ये अनारदाना, ये चिया सीड्स, और ये सौंफ, ये भी मुझे चाहिए थे तो मैं ये भी लेके आई। मिल तो यहाँ से भी जाते हैं, लेकिन अच्छा है अगर आप आ ही रहे हैं, आपके बैगों में जगह है तो आप ले आए। देखें जी, अचार भी बिल्कुल सही सलामत माशाल्लाह से मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ मिक्स अचार। बेशक यहाँ हर कंपनी का मिल जाता है, लेकिन जो माँ के हाथ का है और ये अम्मी के हाथ का बना हुआ देसी घी 2-2.5 kg का है, सही मेरा काम चल जाएगा इस दफ़ा। चलें जी, ये एक बैग से सामान निकला है, गुड़ के पैकेट, शैम्पू, कंडीशनर, छाबियाँ, कढ़ाई, पतीली, और देसी घी, और वहाँ विटामिन और सॉसेस रखे हैं मैंने। जैसा कि बाहर बहुत रात हो गई है और मुझे ये बैग खोलते खोलते बहुत टाइम हो गया है, तो कुछ स्टॉलर्स वगैरह निकले हैं अभी तक। इसकी थोड़ी ज़िप ख़राब हो गई थी, तो और मेरे यहाँ से जोहर जोशांदा निकले हैं, कुछ मेरा मेकअप का सामान था। लेकिन जो मेन इस बैग में है वो है मेरा गर्मियों का स्टॉक, मतलब कि मेरे पाकिस्तानी कपड़े। तो वैसे इस रूम की जो लाइट है ना, बल्ब भी फ्यूज़ हो गया है, तो आई गेस ये जो फ्लैश लाइट है इसके साथ ही काम चला लेते हैं। तो हम स्टार्ट कर ही देते हैं अगर खुलते हैं कुछ भी। अच्छा, मैं आपको सब कुछ सही से बताती हूँ, जो जो जैसा जैसा है। ये ड्रेस दिया है मुझे मेरी प्यारी भाभी ने, ये उनकी शर्ट थी, ये भी एक ब्रांड है वहाँ फरूला के नाम से। और ये एक लाइनिंग वाला कुर्ता है, साथ लाइनिंग वाला ट्राउज़र है। उसके बाद ये मैंने अपने झंग के मेन जो मशहूर एक बाज़ार है अब्दुल्ला प्लाज़ा, वहाँ से ये शर्ट बाय की है। ये कुर्ता ऑलमोस्ट 1700 का मुझे मिला है, और इसके ऊपर बस ये कढ़ाई हुई है फ़कत, बाकी ये प्लेन कुर्ता है। और ये मैंने अपनी एक फ्रेंड की बेटी के लिए गिफ्ट लिया है, छोटी सी बच्ची है। ये मैं अपनी अम्मी का एक ब्लैक दुपट्टा लेकर आई हूँ, इसके ऊपर इतनी प्यारी ये शिफॉन का है ये दुपट्टा, और इसके ऊपर ये लेस लगी हुई है, शिटा लेस जो भी है। उसके बाद ये है मेरा एक अदद 2 पीस, मतलब दुपट्टा और कमीज़, वैसे ये मेरा पहना हुआ है। और ये मैं अपनी अलमारी से उठा के ले आई थी, क्योंकि कुछ कपड़े मैं पाकिस्तान पहन के आई थी, सर्दियाँ चल रही थी, लेकिन यहाँ मुझे पता था आते आते मौसम चेंज हो जाना है। और ये मैंने लिया था एस गैलरिया से, तो ये मेरा खद्दर का एक ड्रेस है। साइड पे हो जाए ताकि हम इसे अलमारी में सेट कर दें।
एक मेरी जर्सी निकली है अंदर से, ये मैंने अभी अपनी निकाली है। ये यहीं की है खैर से, जो पाकिस्तान हमने पहनी थी, लेकिन अफसोस कि वहाँ इतनी कोई सर्दी थी ही नहीं। और ये एक हस्बैंड की है, इन्होंने भी नहीं यूज़ की। बाकी कुछ मेरे ट्राउज़र्स हैं, वैसे ये मैंने सारे नए ही लिए थे, लेकिन रखते हुए क्या इनकी हालत हो गई है। ये कुछ हस्बैंड के हैं ट्राउज़र शर्ट्स। अच्छा चलें, जो काम का निकलता है ना, मैं वो आपको दिखाती हूँ। अगला बैग खोल लिया मैंने, मतलब सिर्फ जिप खोली है, आगे जो हशर नशर हुआ होगा वो आप खुद ही देख लीजिएगा। फुल नहीं खुली। ये लें जी, ये रहा जामे शीरी एक बोतल। ये मेरे शूज़, इसमें वो गार्लिक सॉस बिल्कुल सेफ आ गई है। ये कपड़े, ये जूते, ये मैले कपड़े, कुछ पहनने वाले कपड़े, इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। और इसमें भी सब कुछ जो कुछ शॉपिंग वगैरह की है, जिसमें काम की चीज़ें दिखाती हूँ। सोया सॉस का ये पैक मुझे चाहिए था, ये लेकर आई हूँ। कुछ मेडिसिन्स है, कुछ थोड़ा बहुत मेकअप का सामान था, ये हस्बैंड के शूज़ थे। और क्या दिखाने वाला है, कारपेट है। हाय, मेरी अम्मी ने मुझे पुदीना भी, खुश्क पुदीना भी दिया है ड्राई करके। और इसमें दालचीनी है। इसमें मैंने अपने एक ऑयल मंगवाया था ऑनलाइन। ये सब कुछ इसमें क्या दिखाऊँ आपको इसमें, हाँ ये खोल के दिखाऊंगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इकट्ठी दिखाऊंगी। इसमें कारपेट और सब कुछ है। और पता नहीं इस दफ़ा मुझे कौन सा चिकन का इतना क्रेज़ हुआ था। एक ये शर्ट है जी, लॉन स्टफ। सो दिस सूट कम्स विद दिस शलवार। ऐसी होती है अनबॉक्सिंग। तो मूसा भी आपको दिखा रहा है। ये देखें जी, चिकन बनी हुई है शर्ट पे, और ये साथ इसके ट्राउज़र है। अनदर चिकन शर्ट, नो ये छोटा सा एक फ्रॉक है। छोटा सा नहीं है, फ्रॉक तो सही है, छोटे बाजू हैं इसके। और ये देखें, मुझे एक्चुअली चिकन बहुत पसंद है, तो जिस भी ड्रेस में चिकन हो बस उसमें मेरा दिल आ जाता है। अनदर ब्लैक सूट। खुदारा मूसा प्लीज़ मामा को कपड़े तो दिखाने दे दो। ये देखें जी, इसके ऊपर ये गला लगा हुआ है। ये बहुत मज़े का लॉन का ड्रेस है। ये इसके चौक के ऊपर लेस नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ पैच। ये देखें, मूसा मुझे चॉकलेट दे के गया। और इसके साथ है जी ये प्लेन ट्राउज़र। और ये देखें, मैं अपनी अम्मी का दुपट्टा लेकर आई हूँ, जिसके ऊपर इतनी प्यारी प्यारी छोटी सी शिटल लेस लगी हुई है। हाय हाय, इनकी कोई प्रेस श्रेस नहीं हुए हुए, तो इग्नोर करेंगे। एक ये लीलन में ड्रेस है, उसके साथ ये शर्ट है, शर्ट के ऊपर ये लेस लगी हुई है, ये थोड़ी बहुत गले पे भी लगी हुई है, और उसके साथ ये आ जाता है दुपट्टा। मेरी अनबॉक्सिंग भाई ऐसी है, बच्चे के साथ भाई आप इतना नहीं मैनेज कर सकते। जब सूट पहनना होगा, ये इस्त्री रखी हुई और यहीं से उठा के प्रेस कर लेंगे। और इसके बाद आई गेस एक दो ड्रेस और रहते हैं। उफला, इतनी गंदी अनबॉक्सिंग आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी। ये ड्रेस ऑलरेडी आप मेरा ईद व्लॉग में देख चुके होंगे, ये मैंने पहना था। ओके जी, आते हैं लास्ट ड्रेस पे। ये इसके साथ है ट्राउज़र, बेल बॉटम, और ये इसकी नॉर्मल लेंथ है जी शर्ट। और ये इसके साथ भी लेस लगी हुई है। ये इसके साथ क्या उसे कहते हैं, स्टॉलर। तो ये जी कपड़ों का बाड़ा। ये एक एक्स्ट्रा मैं स्टॉलर भी लेकर आई थी, वैसे चाहे मैच हो या ना हो। जहाँ देखो अभी तक जो शानदार के पैकेट्स मिल रहे हैं, मैं पाकिस्तान से इसलिए लेकर आई क्योंकि भाई ये एक जो साशे है ना जौहर जो शानदार का, ये यहाँ 1 पाउंड का एक साशा है। कैन यू बिलीव, लास्ट ईयर मुझे जब फ्लू और जो कंडीशन अभी भी मेरी हुई हुई है, वेदर चेंज हुआ है, तो ये मैंने डिब्बे के अंदर से वैसे सारे साशे निकाल दिए थे। एक मिला है कम अज़ कम हमें 1 पाउंड का, और हम पाकिस्तान से पूरा डिब्बा लेकर आए। मैंने 5 पाउंड के लास्ट ईयर 5 लिए थे। ये हस्बैंड के कपड़े, उसके बाद ये एक सिल्क का जोड़ा मेरा है। These are 3 pairs of shoes which I bought from Pakistan। एक चप्पल है और 2 ये पम्प्स हैं। स्टाइलो के पम्प की तो मैंने हालत बहुत ही बुरी कर दी है, क्योंकि मैं रास्ते में यही पहन कर आई हूँ। ट्रैवल में ख़राब हो गया, इसको साफ़ करके रखूँगी। लास्ट ईयर मैंने ज़्यादा सारे सैंडल्स लाए, और वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं लास्ट ईयर कौन कौन से सैंडल्स लाई थी।